आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। उड़ीसा बलांगीर जिले के कांटाबाजी में निर्झरणी साहित्य पत्रिका का वार्षिक उत्सव मनाया गया। कांटाबाजी हरिभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्तरीय कवियों की कविताओं का पाठ हुआ। कविता पाठ में प्रकृति के बचाव के लिए कविता पाठ किया गया। इंसान के बंधु पेड़ पौधे हैं, जिनकी सुरक्षा कैसे होगी, इसकी चिंता में कविता पाठ हुए। हमारे उड़ीसा के पत्रकार हरीश कुमार ने लोकप्रिय कवि घासीराम जी से बात की तो उन्होंने इंडिया न्यूज लाइव टीवी को धन्यवाद देते हुए बताया कि पेड़ पौधे की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और नई युवा पीढ़ी को कविता पाठ सीखने को एक प्रेरणा भी दी। लोकप्रिय कवि घासीराम ने विधायक संतोष सिंह सलूजा को पश्चिम उड़ीसा कोसल मिट्टी के लिए कौंसल यूनिवर्सिटी बनाने को परामर्श भी दिए। वैसे तो मैं संगीत से ज़्यादा प्रिय हूँ और संगीत के साथ साथ साहित्य का भी आराधना करता हूँ। इस पर विशेष करके आज कांटाबाजी आने से इतना बड़ा आनंद शायद 9 महीने के अंदर कभी मिला होगा। 9 महीने तो कोरोना होती है, या तो सही कितना है झूठ कितना है भगवान जाने। पर हम बुजुर्गों लोग जो कि ये सांस्कृतिक परिभव में हम जीते रहते हैं, उस जगह पे हमको एक बंधन में रहने तरीका लग गया था। अब निर्झरणी की कृपा से, उसका करुणा से अब ये हुआ कि साहित्य, संगीत, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सबको इकट्ठा करके एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया। और वो फिर कोरोना का नियम पूरा पालन करते हुए जिस ढंग से इस सभा का आयोजन किया, देख के आश्चर्य हो गया कि शायद कोई कुंभ मेला में या कोई साधु संत का सत्संग में पहुंच गया हूँ, ऐसा अनुभव हुआ मेरे को। मैं तो कहूँगा कि हर मानव को शांति के लिए ऐसे ही कुछ रास्ता चुनना चाहिए, जैसा ने कांटाबाजी का निर्झरणी साहित्य कला सांस्कृतिक परिषद ने किया है। वो मेरे हिसाब से तो शायद कब और दूसरे को भी ऐसा मौका मिले तब जाके ये याद से जाएगा, नहीं तो मेरा यादगार बनते रह गया है। ये पत्थर का लकीर है, समझ लीजिए। बहुत बहुत साधुवाद कांटाबाजी वाले को, निर्झरणी वाले को, और विशेष करके आप जैसे पत्रकारों को भी हम साधुवाद देते हैं कि वो ऐसे ही भारत का परिचय संस्कृति से है। जहाँ संस्कृति का विनाश हो गया वो भारत का परिचय नहीं होता। सर, आपको बलांगीर जिले में आपको गुरु जैसे आंखें देकर देखते हैं बहुत सारे कवि, और बहुत सारे जो नया कवि आ रहे हैं वो पीढ़ी के लिए कुछ आप नया कुछ देंगे सर? बस एक ही चीज़ कहना है, गुरु तो मैं नहीं हूँ, गुरु तो करता है भगवान है। वो देते हैं, हम देते हैं, हम तो देने वाले भिखारी हैं। पर इतना जरूर कहेंगे, जब देने का टाइम आता है सर झुका के दो, बहुत सारी चीज़ मिलेंगे, एक साथ में सब मांग के ले जाओगे, इस आशा मत रखो। साहित्य ऐसा एक है, एक एक अक्षर करके एक शब्द और उस शब्दों के बाद एक वाक्य और एक वाक्य के लिए ऐसा एक किताब बनता है। इसीलिए सबको विनीत अनुरोध। सर, हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया न्यूज लाइब्रेरी के माध्यम से और भी कवि लोग को कुछ सीखने के लिए मिले, उस टाइप का कुछ इंडिया न्यूज लाइब्रेरी के जरिए से कुछ दूसरे बस एक ही चीज़ कहना है कि साहित्य कोई लिपि का काम नहीं है। साहित्य कब होता है? जब समाज के हित में आता है। और आता कहाँ से है? ऊपर से आता है और सर में घुस जाता है। और सर में घुसने के बाद जो कि बाह्यंतर, जो कि अनाहत नाद कहते हैं और आहत नाद, ये दोनों का मिश्रित होते जब मुंह से फिर निकलता है और आहत नाद में रूपांतरित हो जाता है, तब जाकर भाषा बनता है। उस भाषा अमृत होता है। वैसे ही अमृत भाषा को साहित्य बनाएं और समाज का सुधार करें और समाज के हित के लिए इस आजकल के जो नौटंकी है, आधुनिक के नाम पे जो नंगा इतिहास, नंगा कपड़ा, नंगा संगीत, इससे दूर रहे, क्योंकि ये आर्यवर्त भारतवर्ष है, तो भारत का खुद का है, जहाँ मुनि ऋषियों का देश है, उनका साहित्य पर ध्यान दें और समाज के हित में आए और ये बहकावे में ना आए कि अभी ये चलता है हम चलाएंगे नहीं। जो आगे चलते आया है उसको हम चलाते रहें, यही है मेरे बात। तो परिचय देंगे? आपकी परिचय? मेरा नाम निर्झरणी दास है और मैं 8वीं कक्षा में हूँ। और आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पापा मेरे नाम से प्रोग्राम किए हैं
और ये 2012 से स्टार्ट हो रखी है और मेरे को बहुत खुशी और मेरी सारी खुशी मैं अपने माँ पापा को देना चाहती हूँ और मैं आज जो भी हूँ मेरे माँ पापा के लिए हूँ और बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे पापा को जो मेरे को ये लाइफ दिए हैं और उनकी वजह से जो मैं आज हूँ। थैंक यू। हम आपके परिचय देंगे? हाँ जी, मैं टीचर हूँ और कभी आपके परिचय देंगे मैडम? हाँ, मेरा नाम सविता महरा है। मैं एक टीचर हूँ और एक पोएट राइटर भी हूँ। तो आप आज यहाँ किस लिए आई थी मैडम? यहाँ एक निर्झरिणी का कार्यक्रम था और इतना बड़ा सा प्रोग्राम था, दूर दूर से आए थे, बहुत सारा पोएट राइटर आए थे और जो संपादक है वो भी बहुत मतलब प्रभुति मित्र का पुरस्कार पाए हैं वो। तो उन्होंने हमको इनवाइट किए थे तो हम लोग आए थे। आज खास बात क्या था मैडम? खास बात ये है कि यहीं पे जो दूर दूर से पोएट राइटर मतलब हमारे स्टेट के बाहर के भी आए थे और हमारे डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी कुछ खास पोएट राइटर भी आए थे और उनका पोएट भी बोल के गए और अच्छा बात हुआ कि प्रकृति मित्र का किसे आगामी दिन में कैसे कि पेड़ लगाएंगे, वो जंगल का उपकार के बारे में बहुत कुछ बोले, वो हमको बहुत अच्छा लगा। आपके परिचय देंगे? मेरा परिचय है, मैं वीरेंद्र नारायण दास, निर्झरिणी साहित्य संस्कृति परिषद का संपादक हूँ। जी सर, आज कोरोना काल में आज एक तो प्रोग्राम रखे हैं, इतना बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे सर? नहीं, एक्चुअली कोरोना महामारी के लिए तो सब कार्यक्रम स्थगित रखे थे, फिर भी 2020 का शेष पर्याय में हम लोग सोचे कि निर्झरिणी साहित्य कला संस्कृति परिषद का एक वार्षिक उत्सव जो होता है वो करेंगे और वही उसमें आज का जो कोरोना महामारी में कैसा सब कवि कवयित्री एकजुट होंगे और परिवेश के ऊपर में कुछ कविता पढ़ेंगे और उस कविता के माध्यम से सारा हमारा जो सबके पास उसका जो मैसेज जाएगा कि हम वृक्ष हमारा मित्र है और पेड़ जगाना सबके लिए ज़रूरी है, ये मैसेज देने के लिए आज का ये कार्यक्रम हम लोग किए थे। आज का मुख्य भूमिका वही था? हाँ, मुख्य भूमिका हम परिवेश के ऊपर में ही ये कविता किए थे और हमारा जो आलोचना चक्र था उसमें कोरोना काल में साहित्य का स्थिति था, उसके बारे में भी हमारा जो वक्ता लोग आए थे वो लोग बोले। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कोरोना महामारी जो आज का जो सबका समस्या है वो कैसे सुधरेगा, कभी कवयित्री चाहेंगे तो उनका लेखनी में, उनका साहित्य में, उनका सृष्टि में उसका बारे में कुछ लिखेंगे बोलने से आम आदमी जो है उसको पढ़ के उनके मन में जागरूकता आएगा कि नहीं, हमारा परिवेश ठीक रहने से हम लोग ठीक रहेंगे, सुस्त परिवेश रहने से सुस्त शरीर, सुस्त स्वास्थ्य रहेगा। सर आपने इतना एक बेहतरीन प्रोग्राम किए, इस प्रोग्राम के बारे में जनता को क्या सूचित करना चाहेंगे? जनता को तो हम लोग जनता के लिए ही कार्यक्रम करते हैं कि कुछ जागरूकता आए, उनके मन में कुछ अवेयरनेस आए। तो यहाँ जो आए थे राज्य से और राज्य बाहर से, हमारा जिला बाहर से भी कवि कवयित्री आए थे, उनको यही मैसेज देना था कि लेखनी के द्वारा हम लोग कुछ साहित्य सृष्टि ऐसा सृष्टि करेंगे कि जो परिवेश के लिए काम करे और परिवेश का जो मैसेज है कैसा सुस्त परिवेश रहेगा, साफ परिवेश रहेगा, उनका जो पाठक है, हमारा प्रिय पाठक, उनके पास कैसा पहुँचेगा, उसके लिए हम लोग ये प्रयास किए थे। सर और जो नया कवि अभी जो छात्र लोग निकल रहे हैं तो उनको किस माध्यम से आ सकते हैं सर? कविता जगत में कैसे? निर्झरिणी जो संस्था है, हम तो सदा ये ही चेष्टा करते हैं कि जो नया युवक है, नया पीढ़ी का जो राइटर है वो कैसा है कि हमारे साथ मिलेंगे, निर्झरिणी में आके मिलेंगे और उनका जो लिखना, परिवेश के बारे में कुछ जानना कि पेड़ लगाना, ये टाइप का जो काम जितना भी है वो कैसा आगे बढ़ेंगे उसके लिए हम लोग काम करते हैं। नहीं सर, कविता सीखने के लिए वो लोग कैसे कविता सीख सकते हैं? कविता सीखने के लिए एक्चुअली हम लोग क्या है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप किए हैं, ऑनलाइन भी कविता सब लिख रहे हैं। तो जो नया कवि हैं वो लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप में वो भेजते हैं, हम कुछ उनको सजेशन देते हैं। फिर भी आगामी दिन में हम लोग, हमारा संस्था तरफ से एक कार्यशाला करेंगे जो उसमें नया जो कविता लिख रहे हैं उनको कैसा कविता लिखेंगे उसके ऊपर में उनको हम लोग बताएंगे। ये कार्यक्रम हम आप मिलने के लिए सोचे हैं।